नमस्कार। मैं राहुल कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पुरुष अधिकार मंच, मेंस राइट फाउंडेशन। मैं कभी भी बोलता हूं, जब कोई मेरे पास कोई पीड़ित होकर भाई आते हैं, कोई परेशान होकर आते हैं, अभी का हालात ऐसा है, शादी करना यानी गुनाह करना, शादी करना यानी गुनाह करना, यानी शादी करना यानी कोर्ट के फांसी पे चढ़ना, अदालत के फांसी पे चढ़ना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे ऐसे महिलाएं कहती है जो शादी करने के बाद सीधा कहता है कि चल चल तुम्हें कोर्ट में सिखाता हूं मैं, चल तुम्हें कोर्ट में बताता हूं मैं। आज मेरे भाई एक ऐसे आए हुए हैं जो इनकी शादी को मात्र 3 महीने हुआ और 3 महीने में ही इन पे मुकदमा भी हो गया। और मुकदमा कहाँ, ये रहने वाले बिहार के हैं और मुकदमा जाके दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में होता है। बाहर महिलाओं की आजादी, पुरुषों को पुरुष में पैदा होना गुनाह है। यानी आप पुरुष में पैदा ले लिए, जन्म ले लिए, तो आप समझ लीजिए कि नर्क में जन्म लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जो है ना, समाज में एक चलन चल गया है कि शादी करो और फंसाओ और कोर्ट में जा करके पूरा परिवार को फंसाओ और उसके बाद दबाव डाल करके रस्सी की तरह उसको खींचो। जैसे मैं बोलूंगा वैसे सुनना पड़ेगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे चलना पड़ेगा। मैं कब बोलता हूं, जब मेरे पास कोई प्रूफ होता है। मैं कब बोलता हूं, जब मेरे पास कोई आवेदन होता है। आज मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास कभी भी आइए तो प्रूफ के साथ आइए, जैसे वीडियो, फोटो, ऑडियो, धमकी, मारपीट, आपके साथ कोई भी घटना घटा है, फुल प्रूफ के साथ आइए मेरे पास और हम आपको मदद करेंगे। कदम से कदम मिला के चलेंगे, हर संभव आपको मदद करेंगे। लेकिन कब, जब आप सच होंगे, सही होंगे, झूठ होंगे, गलत होंगे, तो जांच में अगर आप गलत पा जाएंगे तो आप पे भी कार्रवाई होगी। ध्यान रखना है। तो कभी भी मेरे पास आइए, प्रूफ के साथ आइए। जैसा भी हो, आपके साथ मार पीट, ऑडियो वीडियो, धमकी, पति के धमकी मिला हो, पत्नी के प्रेमी के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा कि एक मैंने वीडियो देखा कि एक महिला पहले अपने पति को खोती है और उसके बाद अपना प्रेमी को भी खो देती है। तो सोचिए, एक महिला के वजह से दो हत्या हुई, दो हत्या हुई। उस हत्या का जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं कानून, कहीं ना कहीं वो समाज। अगर वो समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा और वहां पे खड़ा होकर के अपनी आवाज को उठा देगा, तो ऐसे ऐसे पुरुषों की हत्या नहीं होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि आपको 98% जो केस हैं वो झूठे हैं। आज मेरे पास आए हैं राजीव रंजन पांडे। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है मेरे साथ कि मेरी पत्नी मेरे घर से गई और जाकर दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में केस कर दी। अच्छा। हम लाने के लिए बोले, कई बार प्रयास किए, मगर आने को राजी नहीं है और मेरे से बोल रही है कि 10 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपको जेल में डलवा दूंगी। वहाँ से जाकर दिल्ली से केस कर दी। हम गरीब आदमी, हम पूजा पाठ करने वाले, हम उसको पैसा कहाँ से देंगे? इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना हमको मजबूर कर रही है कि हम आत्महत्या को भी करने को तैयार हैं। हम क्या करें? सोचिए, ये इंसान पूजा पाठ करके घर चलाते हैं और इनकी पत्नी रहने वाली बिहार की है और केस किया है जाकर के रोहिणी अदालत में। उस पुरुष की मानसिक संतुलन का कोई सोचता है? मानसिक स्थिति कितना खराब है, कोई सोचता है? कभी नहीं कोई सोचता है। सिर्फ स्वार्थ के पीछे चल रहा है। जिस घर में खा रहा है उसी घर को लोग बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे ऐसे महिलाओं को कभी भी घर नहीं बच सकता। ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा समाज कहता है। ऐसे ऐसे गंदगी है समाज का। आपके साथ जो आपने शादी किया, कितने दिन आपकी पत्नी आपके साथ रही? 3 महीना सर। ओनली फॉर 3 महीना? ओनली फॉर 3 महीना रही। 2018 अप्रैल में शादी हुआ, मई में आई, अगस्त में जब गई तो मेरे घर नहीं आई। अगस्त में गई और उसके बाद घर नहीं आई? गाँव गई, हसन बाजार के बगल में तेतरडी, उसके अपने फादर के साथ दिल्ली चली गई कमाने के लिए। अच्छा, उसके फादर लेके गए? फादर लेके दिल्ली तो चली। अच्छा, तो आपके पास जब रह रही थी तो आपने भेजा, तो आपने नहीं बोला कि मेरी पत्नी को भेजिए? हम बोले थे जाते समय कि तुम आएगी ना, तो बोली थे कि 8 दिन में हम चले आएंगे। तो हम तेतरडी रहती अपने गाँव में के, मेरे गाँव से 10 किलोमीटर दूरी है। तब न लेने जाते, वो दिल्ली चल गई। उसके फादर बोल रहे हैं कि अब हम भेजेंगे नहीं अपने बेटी को तेरे साथ, तू गरीब है, तू मारता है पीटता है। हम सब मारते भी नहीं, बोलते भी नहीं है, मारने का तो बातें छोड़िए। सोचिए, पुरुष कैसे जिए? क्या पुरुष के पास एक ही ऑप्शन है, आत्महत्या? बहुत सारे पुरुष कर रहे हैं, मैं नाम नहीं गिनती करवाऊंगा। मैं बात उतना ही तक बोलूंगा जो सच्चाई है। मैं फेक बात नहीं करता। मेरी जितनी भी काम की हुई है
उस पर कोई भी जांच कर ले, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं खरे उतरूंगा मैं, क्योंकि मैं झूठा और झूठ कोई भी मुकदमा को मैं अपने हाथ में नहीं लेता। मैं मुकदमा वही हाथ में लेता हूं जो सच होता है, और मैं भी कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, समाज के माध्यम से परिवार जोड़ने का काम करता हूं, तोड़ने का नहीं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने भाइयों को, अपने परिवार को भी सपोर्ट नहीं करता, ऐसे ऐसे केस फंसे हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना घट रही है तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे भाई को मदद करने की जरूरत है। अगर हमसे या आपसे जहां से भी अगर आवाज उठाना पड़े तो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। अब तक के लिए नमस्कार।